राष्ट्रवाद। तो राष्ट्रवाद का मतलब क्या होता है? देश के प्रति प्रेम। एक व्यक्ति देश के प्रति प्रेम कैसे होता है ये समझो। जब कोई देश में ईमानदारी पूर्वक काम कर रहा है, कोई डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, एपीएस बनता है, अगर वह देश के प्रति प्रेम कर रहा है तो हम क्या कहते हैं? उसको राष्ट्रवाद कहते हैं। अगर वह गलत तरीके से काम कर रहा है, पैसा कमा रहा है, तो वो क्या है? राष्ट्रवाद नहीं है। देखो ये राष्ट्रवाद आया कैसे? तो पहले हम जानते हैं कि अंग्रेज जो थे वो भारत के लगभग 200 साल गुलाम किया था। कौन? अंग्रेज भारत में 200 साल गुलाम किया था। तो यहाँ के लोगों ने समझा कि हमारे जाति धर्म तो छोड़ो, पहले देश के प्रति प्रेम लाओ। तो वही यहाँ समझने के लिए आज टॉपिक कौन है? भारत में राष्ट्रवाद। तो पहला है टॉपिक है जो वो प्रथम विश्व युद्ध है। क्या है? प्रथम विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से लेकर 1918 तक चला था। यह युद्ध लगभग 400 साल चला था। इस युद्ध में एक देश थे वो दूसरे देश से लड़ बैठे थे और इसी के दौरान इसमें दो समूह बटा था। पहला जो समूह था वो था जर्मन का समूह था, तुर्क ओटोमन था, ऑस्ट्रेलिया अमेरिका था। और जो दूसरा समूह था वो था ब्रिटेन था, रूस था, अमेरिका था, फ्रांस था। कौन कौन था? पहला समूह में जर्मन, तुर्क ओटोमन, ऑस्ट्रेलिया हंगरी। रूस में जो दूसरा समूह में था वो ब्रिटेन था, रूस था, ऑस्ट्रेलिया था और फ्रांस। सर इसमें भारत नहीं दिख रहा, तो भारत इसमें था ही नहीं। पहले क्या था? अंग्रेज, हम अभी बताएं कि अंग्रेज का गुलाम ये था। तो ये लड़ने नहीं, ये अप्रत्यक्ष से लड़ने गए थे। कौन? भारत। और भारत अप्रत्यक्ष पर लड़ने गए थे। तो इसी को हम समझने के लिए कि भारत कैसे गया, यहाँ के लोगों को क्या परेशानी हुए, तो हम पहला यहाँ से पढ़ते हैं। अंग्रेजी सरकार ने कस्टम ड्यूटी और इनकम टैक्स बढ़ा दिए। कस्टम ड्यूटी का मतलब ये होता है कि यहाँ के लोगों, यहाँ के व्यापार से जो दूसरे देश बेचने जाते थे वहाँ क्या किए थे? उससे भी टैक्स लिए थे ताकि अतिरिक्त राजस्व संग्रह किया जा सके। राजस्व संग्रह का मतलब क्या? खजाना भर सकते हैं और बहुत सारा। और युद्ध के दौरान चीजें क्या कर दी गई थी? महंगी कर दी गई थी। 1914 से लेकर 1918 के बीच अतिरिक्त चीजों का दाम दुगनी हो गई थी। जहाँ 100 रुपये थे वहाँ 200 रुपये हो गई, जहाँ 1 रुपये थे वहाँ 2 रुपये हो गए थे। इसमें आम आदमी की मुश्किलें बढ़ती हो गई। देखो जब यहाँ के लोगों को ना तो खाने दिया जाता, यहाँ नहीं कुछ भी नहीं होता, चीजें महंगी कर दी गई थी, यहाँ पैसा भी नहीं दे रहा, तो क्या चीजें महंगी होगी? क्या नहीं। तो लोगों को, और जो दूसरा गलत काम किए थे वो लोगों को जबरदस्ती सेना में भर्ती किया जा सके, ताकि यहाँ और ग्रामीण इलाकों के, ताकि यहाँ के लोग जाना ही नहीं खोज रहे थे। जब अंग्रेजों ने सेना को जबरदस्ती भर्ती लेकर जाते थे तो लगभग ग्रामीण के इलाकों से लेकर युद्ध लड़ने जाते थे। तो ग्रामीण के इलाकों वहाँ का सेना से बहुत ज़्यादा तंग आ गए थे अंग्रेजों से। और उसी के दौरान जो अभी भी उस यादगार में जो इंडिया गेट में है उसका 50 लाख लोगों को नाम लिखा था और 50 लाख लोग वहाँ गए थे। हमारे देश के लड़ाए थे जो वहाँ जाएंगे, लेकिन अंग्रेज का गुलाम था इसलिए क्या हुआ था? जबरदस्ती ले गए थे। भारत के कई भागों में उपज खराब होने के कारण भोजन की कमी आ गई। जब उस समय अकाल भी पड़ी थी बहुत ज्यादा और भारत के लगभग उपज क्या हुई थी? खराब हो गई थी। उपज खराब हो जाने के दौरान यहाँ पर अकाल भी आ गई थी। क्या हो गई थी? अकाल भी आई थी, बहुत ज्यादा अकाल हो गई थी। इस अकाल के दौरान एक बीमारी भी आ गई थी जिसे फ्लू की बीमारी कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्लू बीमारी कहते हैं। और इस युद्ध के दौरान, इस बीमारी के दौरान लगभग 120 से 130 लाख लोग मारे गए थे। और यहाँ से लोगों को समझ में आता है, भारत के लोगों को समझ में आता है और एक शख्स आते हैं जो दक्षिण अफ्रीका में रहते हैं। 1887 को जाते हैं और 1915 को लौट कर क्या आ जाते हैं। ये वकालत करने गए थे और उसके आने से तुरंत सत्याग्रह आंदोलन चालू हो जाता है।